तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रासायनिक सूत्र। इससे पहले भी हम लोग शायद एक या दो वीडियो कई किए थे, पूरा नहीं हो पाया था, इसीलिए इसको एक सीरीज की तरह आगे बढ़ा रहे हैं। तो आज भी हम लोग को समझना है कि रासायनिक सूत्र कैसे लिखा जाता है। तो इससे पहले वाली वीडियो में हम लोग बताए थे कि दो अगर परमाणु है, दोनों से अगर कैसे फार्मूला लिखा जाता है। आज एक परमाणु रहेगा, एक यौगिक रहेगा, या तो दोनों यौगिक रह सकता है या तो दोनों परमाणु हो सकता है। उससे हम कैसे सूत्र लिखेंगे उसके बारे में बात करेंगे। जैसे उसके लिए हमें कुछ पहले से याद रखना पड़ेगा। जैसे मान लिया जाए एक नंबर में लिखे हैं कार्बोनेट। अब हमें डायरेक्ट याद रखना है कि कार्बोनेट CO3 होता है, यानी CO3 को कार्बोनेट कहते हैं। इसका जो संयोजकता है वो 2 है, ऐसे 2 हम लिख दिए। आगे याद रखना है क्लोरेट, इसका होता है ClO3। इसका संयोजकता समझिए अभी 2 है। आगे जानना है हमें साइनाइड, इसका होता है Cl, संयोजकता 1। आगे 4 मान लिया जाए हमें सल्फाइड, इसका S, संयोजकता 2। हाइड्रोक्साइड, इसका OH, संयोजकता 1 होता है। आगे सल्फेट, इसका SO4, संयोजकता 2। तो इस तरह से कुछ यौगिक लिखे हैं, उसका यहाँ संयोजकता लिख दिए। अब इनमें से मान लीजिए हमें किसी का भी एक का अगर सूत्र निकालना हो, जैसे हम एक सवाल लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब यहां देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड में सोडियम का पहले हम लोग जान चुके हैं, यानी सोडियम का क्या होता है। सोडियम का प्रतीक होता है Na। अब इसका परमाणु संख्या याद होगा, बताए थे 11। अगर 11 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो इससे पहले वो भी बता चुके हैं। 11 का 2 8 1 होता है। यहाँ जो लास्ट वाला नंबर है वो संयोजकता होगा, लेकिन हर बार संयोजकता लास्ट वाला होगा ये जरूरी नहीं है। लास्ट में अगर 1 से 4 तक कोई भी नंबर लिखा हुआ रहेगा तो वो संयोजकता हो जाता है। लेकिन जैसे 5 हो जाएगा तो 3 होता है, 6 में 2 होता है, 7 में 1 होता है, 8 में 0 होता है। ये भी हम लोग इससे पहले बात कर चुके हैं। तो फिलहाल हमें समझना है कि इसका जो संयोजकता होगा वो कितना होगा, 1 होगा। तो नीचे में हम 1 लिखेंगे। अब ये जो हाइड्रोक्साइड लिखें, अब यहाँ देखिए इनमें से कहीं एक जगह हाइड्रोक्साइड लिखा हुआ होगा। ये हाइड्रोक्साइड का जो प्रतीक है यानी चिन्ह वो OH है। तो यहाँ हम डायरेक्ट लिख देंगे क्या है, OH। और इसका जो संयोजकता है वो 1 है, 1 लिख दिए। अब ये इसके साथ और ये इसके साथ यानी क्रॉस, तो सोडियम के बाद 1 होगा। यहाँ जो 11 लिखेंगे उसका परमाणु संख्या है, उसको नहीं लिखना है। तो ये डायरेक्ट इसके साथ तो क्या हो जाएगा Na, और OH के बाद क्या होगा 1। तो OH को ऐसे ब्रैकेट में लिखने के बाद यहाँ 1 लिख सकते हैं, पर 1 लिखा नहीं जाता है। अगर 2 3 रहता तो लिखते हैं। यानी 1 नंबर जो हम सवाल लिखे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसका फॉर्मूला क्या हो गया, NaOH। चलिए हम अगला सवाल देखते हैं। मान लिया जाए 2 नंबर में सवाल कुछ अलग लेते हैं, इसको मिटा देते हैं एक बार। 2 नंबर में यही सवाल लेते हैं, जैसे सोडियम और यहां लिख दिए सल्फेट। अब ये सोडियम का Na, परमाणु संख्या 11। सल्फेट अगर हम यहाँ गौर करेंगे तो SO4 है, यहाँ लिख दिए SO4। इसका संयोजकता डायरेक्ट, तो इसका अभी निकाल के दिखाए थे 1 हुआ था, तो डायरेक्ट 1 लिख दिए। अब इसके साथ ये इसके साथ, इसको जब हम इसके साथ लिखेंगे तो क्या होगा Na, और ये 2 हो जाएगा। और SO4 के साथ क्या होगा 1 होगा। इसको ब्रैकेट में लिखने के बाद SO4 यहाँ 1 लिख सकते हैं, पर लिखा नहीं जाता है, सिर्फ क्या होगा Na2SO4। तो इस तरह से सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला लिख सकते हैं। अगला हम और एक फॉर्मूला देखते हैं। जैसे मान लिया जाए सोडियम की जगह अगर एल्युमिनियम और यहां सल्फेट ही रहे तो क्या होगा, एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्युमिनियम का होता है Al, परमाणु संख्या 13। सल्फेट का वही SO4। 13 का अगर संयोजकता निकालेंगे, यानी 13 का पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो 2 8 3 होगा, तो 3 हो जाएगा संयोजकता। और इसका यहां देख सकते हैं सल्फेट का 2, यहां रख दिए 2। अब ये इसके साथ और ये इसके साथ होगा। Al के साथ 2 अगर लिखेंगे तो क्या होगा Al2। और इसको जब हम इसके साथ लिखेंगे तो ब्रैकेट में पहले SO3 और ये बाहर में 3, यानी SO3 एक साथ 3 बार है, और एल्युमिनियम एक साथ कितना है 2 बार। तो इस तरह से एल्युमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला लिखा जाता है। तो इस तरह से कोई भी यौगिक रहेगा तो आप बहुत आसानी से फॉर्मूला लिख सकते हैं, और इससे आगे हम लोग और धीरे धीरे जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आज इतने रहने देते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।